Hello everyone, my name is Rizwan and this is my reading and explanation video of the poetry, and the name of the poem is A Photograph, which is taken from the book Hornbill for class 11th CBSE। वेल बच्चों, किसी भी पोम को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें दो चीज़ें हमेशा मालूम करनी चाहिए। फर्स्ट, द मूड ऑफ द पोएट, किस मूड में पोएट ने उस पोएट्री को लिखा है। वो खुश है, वो दुखी है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। सेकंड थिंग इज वो सिनेरियो क्या है, वो सीन सेट क्या है, स्टेज सेट क्या है जिसमें पोएट्री लिखी गई है। तो जब हम इस पोएम की बात करें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ फोटोग्राफ एंड इट इज रिटन बाय शर्ले टॉलसन। तो शर्ले टॉलसन का जो मूड है वो थोड़ा सा अनहैप्पी है। शी इज मिसिंग हर मदर, वो अपनी मदर को मिस कर रही है। उसे एक फोटोग्राफ मिल जाता है और उस फोटोग्राफ को देखकर, उसकी मदर के बचपन का फोटोग्राफ है, वो बहुत मिस करे और इसे हमें पता लगता है कि उसकी मदर अब उसके साथ नहीं है। शी इज नो मोर, राइट। अब सीन सेट क्या है पोएम के साथ, वो अब हम समझेंगे पार्ट्स में, पोएम के पार्ट्स में। सो जो फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम है, जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें शर्ले टॉलसन एक फोटोग्राफ, अपनी मदर के एक फोटोग्राफ के को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो उसके बचपन का फोटोग्राफ है, जब उसकी मदर खुद 12 इयर्स ओल्ड है लगभग, और उसके अंकल ने फोटोग्राफ खींची थी जब उसकी मदर अपनी 2 कज़न के साथ सी हॉलिडे एंजॉय करने गई थी कहीं पर। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, जहाँ पर शर्ले टॉलसन एज ए पोएट अपनी मदर के बचपन के फोटो को एक्सप्लेन कर रही है, हमें वर्ड्स में बता रही है अबाउट दैट फोटोग्राफ, राइट। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में पोएम के शर्ले टॉलसन की जो मदर है, मतलब जो सीन है वो ये है कि उस फोटोग्राफ को जब उसकी मदर 10-12 इयर्स ओल्ड थी, उसके 20-30 इयर्स बाद खुद उसकी मदर अपना वो फोटोग्राफ देखकर हंस रही है, राइट। एंड शर्ले टॉलसन इस मोमेंट्स को याद कर रही है, इन मोमेंट्स को शर्ले टॉलसन याद कर रही है। और अब उस पार्ट के आगे पार्ट में आप शर्ले टॉलसन बताती है अपनी पोएम में कि वो कितना मिस करती है अपनी मदर को, और इससे हमें मालूम पड़ता है कि उसकी मदर अब उसके साथ नहीं है। सो दिस इज द सीन सेट, स्टेज सेट ऑफ द पोएम। और पोएट का जो मूड है वो है नॉस्टैल्जिक, वो अपने पास्ट की बात याद करके थोड़ा अनहैप्पी है, थोड़ा पुरानी यादों में खोई हुई है। सो नाउ वी विल रीड दिस पोएम line by line and understand the usage of language and the meaning of the words used in this poem. So let's start. The cardboard shows how it was when the 2 girl cousins went paddling. So in this first line, cardboard is used for a photograph. ये जो word use हुआ है cardboard, ये photograph के लिए use हुआ है। पहले फोटोग्राफ को एक कार्डबोर्ड पे पेस्ट करके रखते थे। सो शर्ले टॉलसन को वो फोटोग्राफ मिल जाता है और उसको देखकर वो ये कहती है कि इस फोटोग्राफ को देखकर मुझे लगता है कि कैसा टाइम था वो, हाउ इट वॉज मीन्स इट रेफर्स टू द टाइम व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन, जब ये फ़ोटो लिया गया था। और उस फोटोग्राफ में 2 गर्ल कज़न हैं जो समुद्र के पानी में पैडलिंग करने के लिए गई हैं। पैडलिंग मीन्स छप छपाते हुए चल रही हैं। और आगे है, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। और वो जो दोनों कज़न हैं वो मेरी मदर के हैंड को होल्ड किए हुए हैं, एक ने इधर से होल्ड किया हुआ है, एक ने इधर से होल्ड किया हुआ। इट मीन्स उस फोटोग्राफ में 3 लोग हैं। एक तो शर्ले टॉलसन की मदर जिसकी उम्र लगभग 12 साल है, और उसकी मदर की 2 कज़न जो थोड़ी छोटी है। आगे, all 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face. My mother's, that was before I was born. So, उस फोटोग्राफ में तीनों बिल्कुल स्टिल खड़ी हैं, विदाउट मूवमेंट, और हवा चलने की वजह से उनके बाल उनके चेहरे पर, जिसमें से वो स्माइल कर रही हैं। सामने उनके अंकल है जो फोटो क्लिक कर रहे हैं। अ स्वीट फेस जो उसकी मदर का है, उस फोटोग्राफ में एक स्वीट फेस नज़र आ रहा है जो बालों के बीच में से स्माइल कर रहा है।
एंड ये तब की बात है जब शेली टॉल्सन पैदा भी नहीं हुई थी, एंड दैट इज़ अंडरस्टूड कि उसकी मदर खुद उस वक्त 12 इयर्स ओल्ड थी। तो ये शेली टॉल्सन की मदर के बचपन का फ़ोटो है, जो शेली टॉल्सन की मदर के अंकल ने फ़ोटो खींचा था सी हॉलिडे पर। आगे पढ़ते हैं। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉस्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। और वो जो समुद्र जहाँ पर वो पैडलिंग के लिए गए हैं, सी हॉलिडे एंजॉय करने गए हैं, वो अभी भी ऐसा है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। इतने वक्त बीत गया, इतने साल हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी ऐसा है। और वो पाँव को धो रहा है, मतलब इट इज़ टचिंग, उसकी जो लहरें हैं वो पाँव को टच कर रही हैं। और यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट मीन्स होता है विच इज़ चेंजेबल, जो बदलता रहता है। और ट्रांजिएंट फीट से यहाँ मतलब है ह्यूमन से, सो इट रिप्रेजेंट्स ह्यूमन। तो लोग बदल रहे हैं बट समुद्र वैसा का वैसा ही है, इतना वक्त गुजर गया है। अ ह्यूमन चेंज एज पर द टाइम पासेस, जैसे वक्त गुजरता है इंसान थोड़ा बदल जाता है, तो उसी को रिप्रेजेंट किया है टेरिबली ट्रांजिएंट फीट से यहाँ पर। सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ शेली टॉल्सन एक्सप्लेन कर रही है उस फोटोग्राफ को जो उसको मिला है, और उस फोटोग्राफ में उसकी मदर है अपने 2 कज़न के साथ, और ये फ़ोटोग्राफ उसके अंकल ने ली है जब वो लोग सी हॉलिडे गए थे, और तब उसकी मदर की एज थी 12 इयर्स ओल्ड। सो दिस इज़ the scene set of first paragraph. Now move to next paragraph. Some 20-30 years later, अब जो सीन है ये है उस फोटो लेने के लगभग 20 से 30 साल बाद का सीन है। She would laugh at the snapshot. तो उसकी मदर उस स्नैपशॉट को देखकर हंसती थी। Now Shelley Tolson is remembering the time जब वो अपनी मदर को, now Shelley Tolson is born, और उसकी मदर की एज भी 30+ है, और वो खुद अपने बचपन का फ़ोटो देखकर हंस रही है। तो यहाँ पे स्नैपशॉट इज़ द सेम फोटोग्राफ। आगे बढ़ते हैं। सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और वो अपने कजन्स को देखकर कह रही है कि देखो कैसे दिख रहे हैं, इनको देखो, बेटी और डॉली को देखो, और देखो कि हमें उस वक्त कैसे कपड़े पहनाए जाते थे। तो अक्सर ऐसा ही होता है जब हम अपने ओल्ड एज फ़ोटोज़ देखते हैं तो हम खुद अपने ऊपर सोचते हैं कि उस वक्त हम कैसे हेयर स्टाइल रखते थे, कैसे कपड़े पहनते। तो ऐसे ही शेली टॉल्सन याद कर रही है उस दिन को जब उसकी मदर खुद के बचपन का फ़ोटो देखकर हंस रही है, और वो कहती है कि देखो बेटी और डॉली को कि कैसे दिख रहे हैं, और हमें देखो उस वक्त कैसे कपड़े पहनाए जाते थे। आगे बढ़ते हैं। द सी हॉलिडे वॉज हर पास्ट एंड माइन इज़ हर लाफ्टर। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यहाँ पर वो बोलते हैं कि जो सी हॉलिडे है वो तो मेरी मदर का पास्ट था, और मेरी मदर की जो हंसी है वो मेरा पास्ट है। तो यहाँ पे 2 पास्ट इवेंट्स को डिस्कस किया गया है। एक तो वो पास्ट इवेंट जो उसकी मदर के लिए पास्ट था, जब वो मदर अपने बचपन का फ़ोटो देख रही है, और एक वो इवेंट जो शेली टॉल्सन के लिए पास्ट बन गया है जब वो अपनी मदर को उस फोटो को देखते हुए हंसता हुआ देखती थी। सो दिस इज एक्चुअली द एक्सप्लेनेशन ऑफ 2 पास्ट बाय शेली टॉल्सन, खुद का पास्ट एंड उसकी खुद की मदर का पास्ट। आगे बढ़ते हैं। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे राई का मतलब है ट्विस्टेड, फंसे हुए हैं, उसी में उलझे हुए हैं दोनों। बोथ मतलब शेली टॉल्सन खुद और उसकी मदर। अब कैसे वो जो दोनों पास्ट इवेंट्स हैं, दोनों ने अपने पास्ट इवेंट्स को बड़ी मेहनत करके भुलाया है, क्योंकि दोनों के लिए वो एक लॉस है। उसकी मदर के लिए सी हॉलिडे को मिस करना, और शेली टॉल्सन के लिए अपनी मदर को मिस करना, मदर की हंसी को मिस करना। तो दोनों ने बड़ी मेहनत करके उसमें फंसते हुए उस पेन को, उस नुकसान को, उस मेमोरी लॉस को थोड़ा सा मेहनत करके भुलाया है। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। सो यहाँ पर यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इम्पोर्टेंटली विद द सेंस ऑफ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों, बोथ मीन्स शेली टॉल्सन एंड उसकी मदर, राई मीन्स ट्विस्टेड,
उसमें घुसे हुए हैं, उसमें उलझे हुए हैं अपने लॉस में, जो पास्ट का उनका लॉस हुआ है, पास्ट मेमोरी का जो लॉस हुआ है। उसकी मदर के लिए उसका सी हॉलीडे को मिस करना और उसे याद करके थोड़ा सा सैड फील करना, और शेरली टॉल्सन के लिए अपनी मदर को फ़ोटो देखते हुए, देखकर हंसते हुए मिस करना, ये दोनों के लिए एक लॉस है जिसे वो याद करके कंफर्टेबल नहीं है, बट दे हैव टू मैनेज। लेबर्ड ईज मतलब मेहनत करके उन्होंने कंफर्ट कमाया है इस लॉस में। तो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट टू एक्सप्लेन एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो यहाँ पर शेरली टॉल्सन इज एक्सप्लेनिंग अबाउट टू लॉसेस ऑफ हर मदर एंड हर सेल्फ। आगे बढ़ते हैं। नाउ शी हैज़ बिन डेड एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। नाउ शेरली टॉल्सन बता रहे हैं एट प्रेजेंट कि इतने साल गुजर गए हैं उसकी मदर की डेथ को, जितने साल वो लड़की मतलब 10-12 साल वाली लड़की जो उसकी मदर ही है उसने अपनी ज़िंदगी जी है। सपोज़ वो 30 ईयर्स ओल्ड रही होगी तो 30 ईयर्स और गुजर गए हैं। तो शेरली टॉल्सन मिस कर रही है अपनी मदर को। यहाँ पे हमें पता लगता है कि हर मदर इज़ नो मोर एंड नाउ शेरली टॉल्सन इज़ मिसिंग हर मदर व्हेन शी सॉ द फोटोग्राफ। आगे बढ़ते हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। और अब ये जो सिनेरियो है, ये जो सर्कमस्टेंस है, इसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहती, मेरे पास कुछ नहीं है कहने को। इट मीन्स शी इज़ नॉट हैप्पी, शी इज़ मिसिंग हर मदर टू मच। और बहुत ज़्यादा अपनी मदर को याद कर रही है, उन दिनों को याद कर रही है और वो खुश नहीं है। और इसलिए ये जो माहौल का, इस सिनेरियो का जो साइलेंस है, शांति है, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। ये एक फिगर ऑफ स्पीच भी है कि इस सर्कमस्टेंस का जो साइलेंस है वो सब बाकी चीज़ों को साइलेंट कर देता है। सो इन दिस पोएम आपने समझा शेरली टॉल्सन इज़ मिसिंग हर मदर who is no more. She founds a photograph of her childhood। और फर्स्ट पार्ट में वो फ़ोटोग्राफ एक्सप्लेन करती है जहाँ पर उस फोटोग्राफ में उसकी मदर की फ़ोटो है अपने कज़न के साथ, और सेकेंड पार्ट में वो उस मोमेंट को बताती है जब उसकी मदर खुद का फ़ोटो देखकर मुस्कुराती है और वो उस सिनेरियो को मिस कर रही है। सो दिस इज़ द पोएम अबाउट हाउ Shirley Tolson is missing her mother and her mother is no more. So thank you so much. We'll continue for more poetry and prose explanation. So keep watching my videos, keep subscribing my channel, and your suggestions are most welcome. So keep following me. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.